अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर है और पिछले 2 दिनों से हमारे यहां बिजली नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ में कांटेक्ट में नहीं रह पा रहा हूं और इसीलिए 20 अक्टूबर को भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं अपने मोबाइल को जनरेटर से चार्ज करने के बाद में ये वीडियो आप लोगों के साथ में अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक नई जानकारी शेयर करने वाला हूं। एक भाई ने कहा है कि उनको कतर में 4 साल हो गया है और उनका आईडी अभी एक्सपायर हो चुका है। कंपनी वाले उनका आईडी रिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका आईडी रिन्यू नहीं हो पाता है। तो इसका क्या सलूशन है, इसकी क्या वजह हो सकती है और ये कि आईडी कैसे रिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं टाइपिंग सेंटर में बहुत दिनों तक काम कर चुका हूं और इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसके बारे में अच्छे से मुझे जानकारी है। तो यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो इस प्रॉब्लम का मैं आप लोगों के सामने में 2 सलूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की असल टॉपिक की जानिब। तो पहला सलूशन ये है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी को सीआईडी वाले ने ब्लॉक करके रखा होगा। तो आपकी कंपनी को सीआईडी वाले से अनब्लॉक करना होगा, सीआईडी वाले के पास जा करके इसको ओपन करना होगा। तो सीआईडी वाले इस तरह ब्लॉक करते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी का कोई आदमी बाहर में काम कर रहा है, सीआईडी वाले ने उसको पकड़ करके घर भेज दिया। तो उस आदमी को घर भेजने के लिए टिकट का जो भी पैसा आता है तो सीआईडी वाले अपनी तरफ से पे कर देते हैं। उसके बाद में उस पैसे को कंपनी के खाते में डाल देते हैं। जब तक कंपनी वाला उस पैसे को पे नहीं करेगा सीआईडी में जा करके, तो उस वक्त तक कंपनी ब्लॉक रहती है। आप कुछ भी काम करना चाहें तो काम नहीं हो पाएगा। जब आप अपनी कंपनी के सिस्टम को ओपन करेंगे किसी भी काम करने के लिए, तो आपको एक मैसेज शो करता है नीचे में, राज इदारत शुऊनिल वाफिदीन। अगर इस तरह का मैसेज शो करता है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि सीआईडी की तरफ से कुछ कंप्लेन है। सीआईडी में जाने के बाद में टिकट का पैसा पे कीजिए, इसके बाद आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी काम को कर सकते हैं। दूसरा सलूशन यह है कि हो सकता है कि आपकी आईडी में मुद्दा नहीं होगा। अब आम लोग भी इसको मुद्दा ही बोलते हैं, इसलिए मैं यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको इस तरह समझिए कि जब आपका वीज़ा निकलता है तो आपके वीज़ा के देखिए कहीं पर ड्यूरेशन में 5 साल या 2 साल लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कतर जाते हैं तो आप कतर में 2 साल या 5 साल तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। आपका आईडी बनता रहेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 साल या 5 साल काम करने के बाद आपका जो वीज़ा में ड्यूरेशन लिखा हुआ था 2 साल या 5 साल, तो ये आपका ड्यूरेशन एक्सपायर हो चुका है। अब इस ड्यूरेशन को या मुद्दा को ज़्यादा करने के लिए, आगे डेट बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक मैसेज करना पड़ता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इसको फॉलो करते हुए ये सीख सकते हैं, लेकिन ये मैसेज हर मोबाइल से नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उसी मोबाइल से मैसेज कर सकते हैं जो कि कंपनी के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रजिस्टर्ड है। जैसे मंदूब का मोबाइल नंबर होता है या कंपनी का मैनेजर का मोबाइल नंबर होता है, इसी तरह कंपनी का जो कफील होता है उसका नंबर भी लेबर मिनिस्ट्री में कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होता है। तो अब मैसेज किस तरह करना है मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 92727 पर मैसेज भेजना होगा। मैसेज में सबसे पहले 6 डालना है। इसके बाद बिना स्पेस के आईडी नंबर जो टोटल 11 नंबर होता है इसको लिखकर सेंड कर दें। सेंड करने के बाद 1 से 2 दिन में अप्रूव मिल जाता है। इसके बाद आईडी रिन्यू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू है उस डिपार्टमेंट में जा करके कांटेक्ट करके वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका आईडी रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में।